हेलो बच्चों, टुडे वी विल लर्न क्लास 8 मैथ चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.3। बच्चे, इस वीडियो में ना हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज 1.3 के सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, और हम लोग इसके पहले एक्सरसाइज 1.3 को समझने के पहले हम लोग क्या करते हैं, इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट हो सकते हैं हम लोग उस बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, उस एग्जाम्पल को समझेंगे। और क्या है, प्रैक्टिस सेट 3 और 4 दिया हुआ है, इसमें हम लोग उस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, एक्सरसाइज 1.3 को सॉल्व करने से पहले जो इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट हो सकते हैं उन बेसिक कॉन्सेप्ट को हम लोग समझते हैं। तो देखिए ना, तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या है बच्चे, तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है आपका स्क्वायर रूट। क्या है कॉन्सेप्ट? स्क्वायर रूट। अब ये स्क्वायर रूट होता क्या है, अब ये सही समझिए ना बच्चे, जब कभी भी बोल देगा ना स्क्वायर रूट, क्या बोल देगा, स्क्वायर रूट। रूट मतलब होता है ये, इस साइन को हम लोग बोलते हैं रूट। क्या बोलते हैं इसको हम लोग बोलते हैं रूट। और अगर यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर 2 लिखा है। क्या लिखा है? 2 लिखा है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं स्क्वायर रूट। क्या बोलते हैं इसी को हम लोग बोलते हैं स्क्वायर रूट। इसको ऐसा लिख सकते हैं या फिर ऐसा लिख सकते हैं, बस। तो ये क्या है, स्क्वायर रूट है। कुछ नहीं लिखा है, मतलब यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, ठीक है ना, यही क्या है, स्क्वायर रूट है। तो इसको समझने के पहले हम लोग समझते हैं टेबल 1.5। टेबल 1.5 क्या क्या बोला जा रहा है, तो टेबल 1.5 है कि यहाँ पर नंबर दिया है 16, प्राइम मल्टीपल फैक्टर लिखा हुआ है। प्राइम मल्टीपल फैक्टर मतलब कि 16 को जब हम लोग ऐसे करके सब सॉल्व करेंगे ना तो क्या क्या आएगा वो लिखा हुआ है। तो मतलब 2 से अगर डिवाइड करेंगे 16 को तो 8 आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 8 को तो 4 आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 4 को तो 2 आएगा, और फिर 2 किससे डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा तो 1 आएगा। देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 टाइम्स 2 आया, तो अगर 4 टाइम्स 2 लिख दिए। देखिए इसका पेयर बन गया यहाँ पर, तो इसको यहाँ पर लिख दिया गया। इसका पेयर बन गया यहाँ पर, तो इसको यहाँ पर लिख दिया गया। तो 2 2 जा क्या हो गया, 4 हो गया। ठीक है, अब 25 का करेंगे सेम टू सेम ऐसे ही। तो यहाँ पर 5 और 5 आएगा, ये दो 5 से एक पेयर बन गया, तो इसको एक यहाँ पर लिख दिए। 36 का करोगे ना तो यहाँ पर 2 × 2 3 × 3, तो इस 2 का पेयर बन जाएगा, तो इसको यहाँ पर लिख देंगे। मल्टीप्लाई इस 3 का पेयर बन जाएगा, तो इसको यहाँ पर लिख देंगे। तो 2 3 जा 6। वैसे ही 49 का करेंगे तो 7 × 7 होगा, इसको ऐसे करेंगे तो यहाँ पर 7 लिख देंगे। वैसे ही इसको आप सॉल्व कर सकते हो, मैं ना इसका सॉल्व करके दिखा रहा हूँ आपको 196 का। तो 196 का सॉल्व करेंगे ना तो ऐसा कुछ होगा, 196 2 8 जा 2 9 जा 18, 2 9 जा यहाँ पर होगा 2 9 जा 18 एंड 2 8 जा 16। फिर अगेन 2 से 2 4 जा 8, 2 9 जा 18। फिर ये 49 है तो ये 7 के टेबल से होगा 7 टाइम्स में। फिर ये 7 से होगा 1 टाइम्स में। तो यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर आ गया 2 × 2 × 7 × 7। इस 2 और 2 से एक 2 बाहर, इस 7 और 7 से एक 7 बाहर, तो 2 7 जा क्या हो गया, 14 आ गया। तो यहाँ पर समझने के लिए ये यहाँ पर हम लोग को सब समझाना क्या चाह रहा है, समझाना ये चाह रहा है ना बच्चे कि देखिए यहाँ पर बोला ये जा रहा है ना कि द स्क्वायर ऑफ 4 इज 16, मतलब कि 4 का स्क्वायर 16 होता है। 4 का स्क्वायर 16 होता है, इसका मतलब क्या बोलना चाह रहा है, 4 का स्क्वायर 16 का मतलब बोलना ये चाह रहा है ना कि 4 का स्क्वायर 16 होता है। ये है द स्क्वायर ऑफ 4, द स्क्वायर ऑफ 4 इज 16, द स्क्वायर ऑफ 5 इज 25 एंड द स्क्वायर ऑफ 8 इज 64। ये बोलना चाह रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। अब इसी तरीके को हम ना ऐसा करके पढ़ रहे हैं, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं द स्क्वायर ऑफ 4 इज 16, द स्क्वायर ऑफ 5 इज 25, द स्क्वायर ऑफ 8 इज 64। इसको कुछ दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं, हम लोग क्या बोल सकते हैं, ऑल्सो स्टेट दैट द स्क्वायर रूट ऑफ 16 इज 4। मतलब कि देखिए स्क्वायर ऑफ 4 इज 16 था, तो मैं ये भी तो बोल सकता हूँ ना कि ना स्क्वायर रूट अगर आप 16 का निकालोगे ना तो कितना आएगा, 4 आएगा। और अगर आप स्क्वायर रूट 25 का निकालोगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। क्या आएगा, 5 आएगा। और स्क्वायर रूट अगर आप 64 का निकालोगे तो क्या आएगा, 8 आएगा। यहाँ पर बोलने का मतलब यही है कि द स्क्वायर रूट ऑफ 16 इज 4, the square root of 16 is 4, the square root of 25 is 5, the square root of 36 is 6,
49 इज़ 7, 64 इज़ 8 और 100 इज़ 10 एंड 144 इज़ 12, 196 इज़ 14। तो यही है बच्चे स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट में क्या कैसे करते हैं अब अभी आपको समझाऊंगा अच्छे से। बस आप इतना समझिए कि स्क्वायर रूट क्या होता है। 16 का 4 हो जाएगा, 25 का 5 हो जाएगा और 16 का यहाँ पर 4 बताया गया। कैसे होगा ये, कैसे आता है 4, ये मैं बताऊंगा आप लोगों को अभी कुछ देर में। देखिए यहाँ पर ना बोला ये जा रहा है ना द स्क्वायर रूट बाय द सिंबल। देखिए स्क्वायर रूट का सिंबल क्या होता है, ये होता है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। स्क्वायर रूट का सिंबल ऐसा होता है, तो आप लोग इसको ऐसा करके ऐसा बना सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, प्रैक्टिस सेट 3 है। प्रैक्टिस सेट 3 क्या बोला जा रहा है, तो प्रैक्टिस सेट 3 ये है ना कि ओरली स्टेट द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर। मतलब कि ओरली बताना है। ओरली मतलब ना कि आप लोगों ने इसको याद रखिए कि ना हम लोगों ने पढ़ा था ना कि स्क्वायर ऑफ 5 25 होता है, स्क्वायर ऑफ 7 49 होता है, स्क्वायर ऑफ 8 64 होता है, स्क्वायर ऑफ 9 81 होता है, स्क्वायर ऑफ 11 121 होता है और स्क्वायर ऑफ 12 144 होता है। तो जस्ट उल्टा बोलिए, जस्ट उल्टा बोलिए। क्या उल्टा बोलना है सर, ऐसा बोलना है द स्क्वायर रूट ऑफ 25। तो 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है बच्चे, 5 आएगा। द स्क्वायर रूट ऑफ 49 क्या आएगा, 7 आएगा। द स्क्वायर रूट ऑफ 64 8 आएगा। द स्क्वायर रूट ऑफ 81 9 आएगा। द स्क्वायर रूट ऑफ 121 11 आएगा। द स्क्वायर रूट ऑफ 144 12 आएगा। सर ये कैसे आ रहा है ये बताइए। बताते हैं बच्चे, थोड़ा सा बस रुक जाइए, थोड़ा सा रुक जाइए। देखिए ना यहाँ पर तो ये सब क्या थे बच्चे, ये सब तो इजी नंबर थे, तो हम लोगों ने इसका बता दिया। लेकिन जब नंबर क्या होंगे, थोड़े थोड़े बड़े होंगे, जब नंबर थोड़े बड़े नंबर होंगे, मतलब कि डिफ़िकल्ट क्वेश्चन जब आएगा, तो हम लोग कैसे स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। तो स्क्वायर रूट फाइंड करने का पहला मेथड है, पहला मेथड बताया जा रहा है। स्क्वायर रूट फाइंड करने का पहला मेथड है प्राइम मल्टीपल फैक्टर मेथड। प्राइम मल्टीपल फैक्टर मेथड। तो इस मेथड को बताने से पहले क्या मैं आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ पर बता रहा हूँ एक्सरसाइज 1.3। एक्सरसाइज 1.3 का जो ये पहला क्वेश्चन है, जो ये पहला क्वेश्चन है, ये क्या है बच्चे, देखिए क्वेश्चन वही है जो हम लोग ने या यहाँ पर पढ़ा ना भी, स्क्वायर रूट बाय प्राइम मल्टीपल फैक्टर। सेम टू सेम ये यही है, पहला क्वेश्चन यही है ही। तो पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड आउट द स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट फाइंड करना है जो भी नंबर गिवन हुए हैं, गिवन नंबर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करके आप क्या निकालेंगे, स्क्वायर रूट। तो कोई पूछे कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ किस लिए करते हैं, तो आप बोल सकते हो ना प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करते हैं हम लोग स्क्वायर रूट कैलकुलेट करने के लिए, स्क्वायर रूट कैलकुलेट करने के लिए, स्क्वायर रूट कैलकुलेट करने के लिए। तो देखिए अब इसको बनाएंगे कैसे, तो मैं आपको पूरा 1 से 6 तक आपको मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो जो एक क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 9 है, एग्जाम्पल 9 जब आप लोग को मैं ये समझा दूंगा ना 1 to 6, तो आप क्या कर सकते हो, एग्जाम्पल 9 खुद से सॉल्व कर सकते हो। एग्जाम्पल 10 भी आप क्या कर सकते हो, खुद से सॉल्व कर सकते हो। अगर कहीं पर लिखा है फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ द गिवन नंबर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तो आप लोग इसी मेथड का यूज़ करोगे जो भी समझाने जा रहा हूँ। और अगर नहीं लिखा है, बस सिंपल सा लिखा है फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ 441, तो आप लोग इसी मेथड का यूज़ करोगे। या फिर आगे आगे अगले वीडियो में जो इसके बाद वीडियो आएगा ना, उसमें एक और मेथड है स्क्वायर रूट फाइंड करने का, आप लोग उस मेथड से भी फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो अभी ये पहला मेथड क्या है, पहला मेथड का नाम है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो इस मेथड से बनाया गया है। तो मैं आप लोग को 1 2 3 4 5 6 इसको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, और उसके बाद आप लोग क्या करिएगा, खुद से ही एग्जाम्पल 9 और एग्जाम्पल 10 सॉल्व करके देखिएगा, आप लोग से इजीली सॉल्व हो जाएगा। अगर एग्जाम्पल 9 और 10 सॉल्व हो जाएगा तो उसके बाद आप लोग सॉल्व करिएगा खुद से सॉल्व करिएगा। आप ये प्रैक्टिस सेट 4 सॉल्व करिएगा। देखिए प्रैक्टिस सेट 4 भी वही है, फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करना है बाय द मेथड ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करके। तो 1 2 3 4 5 है, तो आप लोग इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए मैं क्या करता हूँ, आप लोग को एक्सरसाइज 1.3 का ना, एक्सरसाइज 1.3 का आपको पहला क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ और समझाता हूँ। देखिए ना पहला क्वेश्चन ना यहाँ पर मैं नोट डाउन कर चुका हूँ। तो इसको कैसे करेंगे, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, तो आप लोगों ने सीखा है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो अगर आप लोग को नहीं समझ में आया था, देखिए ना मैं आप लोग को ना यहाँ पर बता चुका हूँ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। देखिए जैसे कि इसको बनाते थे ना,
ऐसा निकालना, इसी को बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आप लोगों को यहाँ भी मैं सिखा चुका हूँ। ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड 1.1 पढ़ा रहा था, जब 1.2 पढ़ा रहा था, जब 1.3 पढ़ा रहा हूँ अभी, तो ऐसे ही निकालना है। तो पहले हम लोग इसका निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ना निकालेंगे। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 361। देखिए 361 बच्चे किसके टेबल में आता है, तो ये ना बच्चे ना ये आता है 19 के टेबल में। किसके टेबल में आता है, ये 19 के टेबल में आता है, और 19 एक प्राइम नंबर है। तो याद रखिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में हमेशा यहाँ पर प्राइम नंबर लिखते हैं। क्या लिखते हैं, हमेशा यहाँ पर प्राइम नंबर लिखते हैं। तो बच्चे प्राइम नंबर होता क्या है, तो प्राइम नंबर ना क्या होते हैं, ऐसे नंबर होते हैं, तो बोलोगे द नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर, द नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर, द नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर। ऐसा नंबर जिसके ओनली कितने फैक्टर हो, 2 फैक्टर हो, उसको हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर। या फिर आप सिंपल लैंग्वेज में समझ सकते हैं ना कि ऐसा नंबर जो क्या होता है, जो केवल और केवल डिविजिबल होता है खुद से और 1 से। मतलब कि ऐसा नंबर जो केवल खुद के टेबल में आता है और 1 के टेबल में आता है। जैसे कि यहाँ पर मैं बोलूँगा कि 2 एक प्राइम नंबर है, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31 डैश डैश डैश, ऐसे करके देखिए। जैसे ना कि 13 केवल और केवल 1 के टेबल में आता है और खुद के टेबल में आता है। 23 खुद के टेबल में आता है और 1 के टेबल में आता है। तो देखिए खुद के टेबल में आना और 1 के टेबल में आना, इट मीन्स इसके 2 फैक्टर है। खुद के टेबल में आना और 1 के टेबल में आना मतलब कि इसके 2 फैक्टर है। तो यहाँ पर केवल प्राइम नंबर को ही लिखते हैं, इसलिए इसका नाम होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्या होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो 19 के टेबल से जब आप इसको डिवाइड करोगे ना तो 19 आएगा, और 19 से डिवाइड होगा तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ पर 361 है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 19 × 19 हो जाएगा। ठीक है, हम लोग को बोला है स्क्वायर रूट निकालने के लिए। क्या बोला है, हम लोग को बोला है कि स्क्वायर रूट आप निकालिए। तो स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, तो देखिए ना स्क्वायर रूट, ये हो गया स्क्वायर रूट का साइन। किसका बोला है, 361 का बोला है, तो 361 लिख देंगे। फिर यहाँ पर रूट लगा देंगे। 361 को क्या लिख सकते हैं, तो 19 × 19 लिख सकते हैं। ठीक है, अब ऐसे करके जिसका पेयर बन गया ना उसको क्या करिए, बाहर कर दीजिए, यहाँ पर 19 लिख दीजिए, और यही क्या आ गया, आपका प्यारा सा आंसर आ गया। ठीक है, यहाँ पर ऐसे करके लाइन बनाना जरूरी है, पेयर करना जरूरी है, पेयर करके दिखाना जरूरी है, और पेयर करके दिखाएंगे तो अच्छा रहेगा। और अगर यहाँ पर लिख देंगे, क्या लिखेंगे सर, लिखना ये है, ये लिखना है ना, कि अगर आप लोग यहाँ पर ये लिख देंगे, ये लाइन को, टेकिंग 1 नंबर फ्रॉम ईच पेयर, टेकिंग 1 नंबर फ्रॉम ईच पेयर लिख देंगे तो अच्छी बात है, और नहीं लिखेंगे तो भी ये कभी गलती नहीं होगा। लिख देंगे तो भी अच्छी बात है, और नहीं लिखेंगे तो भी सही है। ये लिख देते हैं हम लोग, चलिए, टेकिंग 1 नंबर फ्रॉम ईच पेयर। इतना पूरा बनाएंगे तो ही आपको नंबर मिलेगा, याद रखिए। इसको शो करके दिखाना भी है आप लोगों को, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया बच्चे, तो कोई पूछे कि स्क्वायर रूट ऑफ 361 क्या होता है, तो आप बोलोगे 19 होता है। स्क्वायर रूट ऑफ 361 क्या होता है, 19 होता है। तो अब आप लोग ना थोड़ा सा ना कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ पर मैं बता दूँ आप लोगों को कॉन्सेप्ट। यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, यहाँ पर कि ना देखिए ना, यहाँ पर मैं बोलना चाह रहा हूँ कि अगर आप 361 का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो कितना आता है, 19 आता है। आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि अगर आप स्क्वायर ऑफ 19 लिखेंगे ना तो कितना आएगा, 361 आएगा। तो बस बच्चे, बस बोलना कुछ अलग तरीके से बोला जा रहा है। इसको ऐसा पढ़ सकते हैं, स्क्वायर ऑफ 19, स्क्वायर ऑफ 19, स्क्वायर ऑफ 19 इज़ 361, स्क्वायर ऑफ 19 इज़ 361। या फिर स्क्वायर रूट ऑफ 361, स्क्वायर रूट ऑफ 361 इज़ 19। ठीक है ना, ऐसा करके। चलिए सेकेंड क्वेश्चन क्या है, सेकेंड क्वेश्चन है हमारा 400। तो सेकेंड क्वेश्चन क्या है, सेकेंड क्वेश्चन है 400। अगर आप लोग को समझ में आ गया है ना तो आप लोग क्या करिए, इसको खुद से सॉल्व करिए। अगर समझ में आ गया है तो खुद से सॉल्व करिए, और अगर समझ में नहीं आया है ना तो एक बार और समझिए। तो क्या करना है, हम लोग को यहाँ पर लिखना है 400 लिख दिए। अब यहाँ पर 400 का क्या निकालना है, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। तो हम लोग निकालते हैं 400 का। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा 400। इसको क्या करूँगा बच्चे, 2 से डिवाइड करूँगा। किससे डिवाइड करूँगा, 2 से डिवाइड करूँगा तो आएगा 200। फिर अगेन मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो आएगा 100। ठीक है, फिर अगेन मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो आएगा 50। फिर अगेन 2 से डिवाइड करूँगा तो आएगा 25। फिर 25 को मैं डिवाइड करूँगा 5 से तो आएगा 5।
और 5 को डिवाइड करूँगा 5 से तो आएगा 1। तो कितना क्या क्या आएगा यहाँ पर 2 2 2 2 2 मल्टीप्लाई 2 2 मल्टीप्लाई 2 और 5 मल्टीप्लाई 5। तो देखिए अब क्या करेंगे, अब करेंगे पेयरिंग। तो पेयरिंग करने से पहले बोल दो कि हमें फाइंड करना है स्क्वायर रूट। क्या फाइंड करना है? स्क्वायर रूट। तो हम लोग इसको बोलेंगे कि तुम आ जाओ स्क्वायर रूट के अंदर, और यहाँ पर बना देंगे स्क्वायर रूट, और यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 2 2 मल्टीप्लाई 2 5 मल्टीप्लाई 5। याद रखिए जहाँ तक नंबर लिखोगे उस वहाँ तक स्क्वायर रूट को लगाना है, ठीक है ना, पूरा लंबा तक लेकर जाना है। अब इसका पेयरिंग हो गया, इसका पेयरिंग हो गया तो इसको बाहर लिख दिए, इसका पेयरिंग हो गया तो इसको बाहर लिख दिए, इसका पेयरिंग हो गया तो इसको बाहर लिख दिए, ठीक है। अब इसको करना है मल्टीप्लाई। तो बोलोगे कि 5 2 जा 10 और 10 2 जा 20। तो 20 क्या हो गया? इसका प्यारा सा आंसर हो गया। ये लाइन को यहाँ लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। लिखेंगे तो भी सही है, नहीं लिखेंगे तो भी सही है, ठीक है। तो ये हो गया। अब आपके मन में डाउट आ सकता है कि सर अगर मान लीजिए यहाँ पर पेयरिंग नहीं बना तो क्या करेंगे? पेयरिंग नहीं बना तो क्या करेंगे? बच्चे ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछेगा ही नहीं अभी, ठीक है ना। जब पूछ रहा है स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए तो आपसे पेयरिंग बनेगा तो ही पूछ रहा है, ठीक है ना। जब नहीं बनेगा तो क्या करेंगे उसको मैं आगे चल के बताऊंगा, आगे आने वाले वीडियो में आपको ये मिलेगा, ठीक है ना, कि जब नहीं बने निकलेगा तो कैसे करेंगे। लेकिन अभी निकल रहा है तो कैसे सीखिए। थर्ड क्वेश्चन क्या है? 784। तो थर्ड क्वेश्चन को मैं लिख देता हूँ। थर्ड क्वेश्चन है 784। सॉल्व करते हैं इसको। जैसे पहले वाला बताया था वैसे ही बनाना है इसको भी। तो यहाँ पर है 784 लिख दिया। अब इसका निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। तो हम लोग यहाँ पर से बता रहा हूँ इसको 784 2 के टेबल में 2 3 जा 6 2 9 जा 18 2 2 जा 4 हो गया, ठीक है ना। अब इसके बाद मैं फिर से 2 से डिवाइड करूँगा। 2 1 जा 2 2 9 जा 18 2 6 जा 12। फिर अगेन 2 से 2 9 जा 18 2 8 जा 16। फिर अगेन 2 से 2 4 जा 8 2 9 जा 18। फिर 7 से 7 7 जा 49 7 से 1 टाइम्स में। तो क्या आ गया इसका आ गया 1 2 3 4 4। तो 1 2 3 4 और 7 मल्टीप्लाई 7, ठीक है। अब इसका निकालते हैं स्क्वायर रूट। 784 स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 7 मल्टीप्लाई 7, ठीक है। इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं तो देखिए ना, तो यहाँ पर ये पेयरिंग बन गया तो इसको बाहर, ये पेयरिंग बन गया तो इसको बाहर, ये पेयरिंग बन गया तो इसको बाहर। अब मल्टीप्लाई करवाना है बस। तो बोलोगे 2 2 जा 4 और 4 7 जा 28। 2 2 जा 4 और 4 7 जा 28। और यही क्या आ गया? आपका प्यारा सा आंसर आ गया, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए 1024। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है बच्चे? 1024 है। तो क्वेश्चन नंबर मैं 4 लिख दे रहा हूँ 1024। सॉल्व करते हैं। ऐसे ही सॉल्व करना है ना, बहुत ही ईजी है। तो 1024, ठीक है। तो इसका मैं आप लोग को निकाल के दिखा रहा हूँ। तो 1024 का यहाँ निकाल दे रहे हैं 1024। तो सबसे पहले ये 1024 किसके टेबल में आएगा? तो बोलोगे ना कि सर 1024 आता है 2 के टेबल में। 2 5 जा 10, फिर 2 1 जा 2 2 2 जा 4। फिर अगेन 2 के टेबल में 2 2 जा 4 2 5 जा 10 2 6 जा 12। हाँ बिल्कुल सही है। फिर 2 2 जा 4 2 2 जा 4 2 8 जा 16। फिर 2 के टेबल में 2 1 जा 2 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 2 जा 4। फिर 2 के टेबल में 2 5 जा 10 2 5 जा 10 और 2 7 जा, गलती हो, ये देखिए ना यहाँ पर ना गलती हो गया है। यहाँ पर 2 2 जा 4 2 2 जा 4 2 5 जा 10 2 6 जा 12। फिर यहाँ पर 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 जा 16 2 6 जा 12 और 2 4 जा 8। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से हो जाएगा ये 32 टाइम्स में। फिर 2 से 16 टाइम्स में। फिर 2 से 8 टाइम्स में। फिर 2 से 4 टाइम्स में। 2 से 2 टाइम्स में और 2 से ये 1 टाइम्स में, ठीक है। आई थिंक समझ में आया होगा आप लोगों को। बच्चे बस इसको क्या करना है? डिवाइड करना है ना सही सही, और आपसे इजली बन जाएगा।
तो देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोगों ने निकाल लिया, तो यहाँ पर लिख दो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 2 4 6 8 10, तो 1024 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका निकालना है स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट लगा दो, स्क्वायर रूट तो स्क्वायर रूट लगा दो पूरा यहाँ तक। ठीक है, देखिए इसका पेयरिंग हो गया तो इसको बाहर, पेयरिंग हो गया तो 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 बाहर। अब देखिए 2 2 जा 4, 2 जा 8, देखिए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, और यही क्या आ गया आपका प्यारा सा आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आया। अब नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 2304, 2304। तो क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग के लिए सॉल्व करते हैं 2304। देखिए बच्चे, अगर आ गया है आप लोग को समझ में तो क्या करिए, आप लोग खुद से सॉल्व करिए और चेक करिए कि आप लोगों को समझ में आया है तो आप लोग सही बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं। अगर सही बना रहे हैं इट मीन्स आप लोग को समझ में अच्छे तरीके से आ चुका है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं 2304 लिखते हैं, सॉल्व करते हैं यहाँ पर 2304। अब देखिए ना 2304 है तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो यहाँ पर मैं बना देता हूँ 2304 का 2304। ये आता है बच्चे 2 के टेबल में। किसके टेबल में आएगा ये, 2 के टेबल में। तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4। फिर 2 के टेबल में 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14 और 2 6 जा 12। फिर अगेन 2 के टेबल में 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16। अगेन 2 के टेबल में 2 1 जा 2, 2 4 जा 2 4 जा। फिर 2 के टेबल में 2 7 जा 14, 2 2 जा 4। फिर 2 के टेबल में 2 से 36 टाइम्स में। फिर 2 के टेबल में 2 से हो जाएगा ये 18 टाइम्स में। फिर 2 के टेबल में 2 से ये 9 टाइम्स में। फिर 9 आता है 3 के टेबल में 3 टाइम्स में। फिर 3 आता है 1 टाइम्स में। ठीक है ना, इतना हो गया। तो हम लोग इसमें क्या क्या आया है, यहाँ पर आया है 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 3 and 3, 3 multiply 3, सेम 1 2 3 4 5 6 7 8 और 3 multiply 3। स्क्वायर रूट है तो यहाँ पर स्क्वायर रूट लगा देंगे। देखिए इसका पेयर बन गया तो ये बाहर लिख दिए। ठीक है, इसका पेयरिंग हो गया तो बाहर, इसका पेयरिंग हो गया तो बाहर, इसका पेयरिंग हो गया तो बाहर, इसका पेयरिंग हो गया तो बाहर। अब देखिए 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48 और ये क्या आ गया आपका प्यारा सा आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर 7056, इसको बताता हूँ। देखिए अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है 7056। तो यहाँ पर लिखते हैं 7056। देखिए ना ये किसके टेबल में आता है बच्चे, तो ये आता है 2 के टेबल में। 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16। बच्चे इसको ना डिवाइड करके देखिए, इसको ना क्या करिए डिवाइड करिए, 7056 को 2 से डिवाइड करिए। जब डिवाइड करोगे ना तो यहाँ पर जो आंसर आता है ना उसको यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है ना, समझ में आया। तो बच्चे यही किया जा रहा है, इसको डिवाइड किया जा रहा है। फिर अगेन ये 2 के टेबल में आएगा। 2 के टेबल में आता है 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8। फिर अगेन 2 के टेबल में 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। हाँ बिल्कुल सही है। फिर 2 के टेबल में 2 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2। फिर ये आता है 4 4 8 8 1 9। तो ये 3 के टेबल में आएगा। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 और 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 और 3 7 जा 21, 3 7 जा 21। फिर अगेन ये आएगा 3 के टेबल में। किसके टेबल में आएगा ये, 3 के टेबल में। 3 4 जा 12 और 3 9 जा 27, 49 आता है 7 के टेबल में। 7 7 जा 49 और 7 आता है 7 के टेबल में 1 टाइम्स में। तो ये आ गया। तो यहाँ पर क्या क्या आ गया, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और यहाँ पर 3 3 2 टाइम्स, 3 3, 7 7 2 टाइम्स, 7 7,
यहाँ पर 1 2 3 4 3 3 2 टाइम्स और 7 7 2 टाइम्स। इसको ले लेंगे स्क्वायर रूट। क्या ले लेंगे? स्क्वायर रूट। देखिए इसका पेयर लिए तो बाहर, इसका पेयर बना तो बाहर, इसका पेयर बना तो बाहर, इसका पेयर बना तो बाहर। अब मल्टीप्लाई करवाते हैं। देखिए 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 और 12 7 जा होता है 84, 12 7 जा 84। तो 84 आपका ये प्यारा सा आंसर हो गया। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो बच्चे देखिए ना, जब ये आपको समझा दिया हो ना, तो अब आप लोगों से ना एग्जाम्पल नंबर 9 जो है स्क्वायर रूट फाइंड करना है 441 का। तो आप लोग इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। 1 to 9 से इसका आप लोग डिवाइड करके इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल करके आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो। और फिर इसके बाद क्या करेगा, प्रैक्टिस 4 का ये सभी क्वेश्चन को भी सॉल्व करेगा, आप लोग से इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना। तो अब देखिए, अब ये इसके बाद क्या है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 2 है। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना बच्चे, वो सेम टू सेम बनेगा एग्जाम्पल 11 और एग्जाम्पल 12 के जैसे। तो देखिए ना, पहले ना आप लोगों को मैं एग्जाम्पल 11 बता दूं। एग्जाम्पल 11 आप लोग को बता देता हूं। तो बच्चे जब भी स्क्वायर की बात आएगी, किसकी बात आएगी? स्क्वायर की। जब भी स्क्वायर की बात आएगी या फिर ऐसा बोलेगा कि ना जितने यहाँ पर नंबर है, जितना यहाँ पर नंबर है उतना ही यहाँ पर नंबर है, मतलब कि यहाँ दोनों पर क्या है, सेम नंबर है। क्या है? सेम नंबर है। क्या है? दोनों की जगह सेम नंबर है। तो हमेशा निकालिएगा स्क्वायर रूट। क्या निकालिएगा? हमेशा निकालिएगा स्क्वायर रूट। क्या निकालिएगा? हमेशा स्क्वायर रूट निकालिएगा। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, बोला जा रहा है कि इफ़ द एरिया ऑफ अ स्क्वायर फिगर। देखिए जब भी आ गया स्क्वायर फिगर या स्क्वायर लिखा हुआ आ गया, तो और आपको बोलेगा ना कि लेंथ बताइए वन साइड का क्या है, तो आप बोलोगे ना कि जो लेंथ होगा ना वन साइड का वो इक्वल होगा स्क्वायर रूट ऑफ 1025 के। तो एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड इतना दिया हुआ है। ठीक है ना। वन साइड ऑफ द फिगर या फिर लेंथ ऑफ वन साइड क्या करोगे, इसका स्क्वायर रूट निकाल दोगे। और स्क्वायर रूट निकालने तो अभी सिखाया ही हूँ, तो ऐसे करके इसका फिगर मतलब कि इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है ना। एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पहला कॉन्सेप्ट तो आप ये समझिए कि अगर आपको बोलेगा कहीं पर भी, पहला चीज़ आपको यहाँ पर समझना है कि अगर कहीं पर भी स्क्वायर लिखा हुआ बोल रहा है और बोल रहा है कि वन साइड का लेंथ निकालिए, तो आप हमेशा क्या निकालेंगे? स्क्वायर रूट निकालेंगे। पहला चीज़ समझिए। दूसरा चीज़ क्या समझना है, जब भी आपको बोलेगा कि जितने यहाँ पर नंबर है उतना ही यहाँ पर नंबर है, ऐसा करके कुछ क्वेश्चन बोलता है, तो हमेशा निकालिएगा स्क्वायर रूट। क्या निकालिएगा? हमेशा निकालिएगा स्क्वायर रूट। ठीक है ना। तीसरा क्या बोलता है कि जितने नंबर ऑफ रोज है, ठीक है, उतने ही नंबर ऑफ कॉलम है। देखिए यहाँ पर कितने रोज है, यहाँ पर ले लिया मैं 4 रोज। कितने रोज ले लिया? 4 रोज। देखिए 1 2 3 4, जितने नंबर ऑफ रोज है अगर उतने नंबर ही कॉलम बोलेगा, कॉलम इसको बोलते हैं 1 2 3 4, जितने नंबर ऑफ रोज है उतने नंबर ही कॉलम है, तो भी हम लोग क्या निकालते हैं? स्क्वायर रूट ही निकालते हैं। क्या निकालते हैं? स्क्वायर रूट निकालते हैं। जैसे कि क्वेश्चन यहाँ पर बोला ये जा रहा है कि एक पर्सन जो है ना वो प्लांटेड कर रहा है 1025 मैंगोज सैपलिंग को, मतलब कि एक प्लांट का जब छोटा सा पौधा होता है, जब आप क्या करते हो, मैंगो का प्लांट को आप लगाने जा रहे हो ताकि वो ग्रो करे, तो उसको हम बोलते हैं सैपलिंग बोलते हैं। तो एक पर्सन प्लांट करता है 11025 मैंगो प्लांट सैपलिंग को अपने गार्डन में इन अ वे, कुछ इस तरीके से, डेट द नंबर ऑफ प्लांट इन ईच रो। तो जितने नंबर ऑफ प्लांट होंगे ईच रो में वो इक्वल होंगे नंबर ऑफ रोज के। मतलब कि देखिए यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर अगर 4 रोज है 1 2 3 4 रोज हो गए। कितने रोज हो गए? 4 रोज हो गए। तो देखिए हर रोज में कितने प्लांट आ रहे हैं, तो यहाँ पर आ रहा है 1 2 3 4। तो देखिए जितने रोज है अगर उतने ही प्लांट आ रहे हैं, तो क्या निकालेंगे हम लोग? तो बोला जा रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ रोज, या फिर बोलता कि फाइंड द नंबर ऑफ प्लांट इन ईच रो। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसका निकालते हैं स्क्वायर रूट। क्या निकालते हैं हम लोग उसका निकालते हैं स्क्वायर रूट। और स्क्वायर रूट अगर आप निकाल लोगे तो जो आंसर आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारे बुक का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 1.3 का जो सेकेंड है क्वेश्चन है, उसको समझिए। देखिए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, तो ये क्वेश्चन बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 2, अ ग्रुप ऑफ बॉयज़, मतलब कि बॉय लोगों
बॉय लोगों का क्या है, कुछ ग्रुप है, ठीक है ना, एक ग्रुप है, बॉट 256 मैंगोज, उन लोगों ने क्या किया, 256 मैंगोज क्या किया है उन लोगों ने, खरीदे हैं, ऐसे ऐसे करके 256 मैंगोज खरीदे हैं, ठीक है ना, ऐसा करके खरीदा है। एंड डिस्ट्रीब्यूटेड इट अमंग देमसेल्फ, और क्या किया है, इन सभी मैंगोज को आपस में उन लोगों ने क्या कर लिया है, बांट लिया है, ठीक है। इफ ईच बॉय गॉट द नंबर ऑफ मैंगोज इक्वल टू द नंबर ऑफ बॉयज़, मतलब कि जितने नंबर ऑफ बॉयज़ है ना उतने ही क्या हुआ है, इक्वल नंबर ऑफ मैंगोज सभी को मिला है। मतलब कि अगर यहाँ पर 5 बॉयज़ है तो सबको 5 मैंगोज मिला है, अगर यहाँ पर 10 बॉयज़ है तो सभी को 10 मैंगोज मिला है, अगर यहाँ पर 14 बॉयज़ है तो सभी को 14 मैंगोज मिला है, अगर यहाँ पर 16 बॉयज़ है तो सभी को 16 मैंगोज मिला है। तो ये है बोलने का मतलब इस लाइन का, इफ़ ईच बॉय गॉट द नंबर ऑफ मैंगोज इक्वल टू द नंबर ऑफ बॉयज़ इन द ग्रुप देन फाइंड आउट द नंबर ऑफ बॉयज़ इन द ग्रुप। तो बताओ कितने नंबर ऑफ बॉयज़ है उस ग्रुप में। तो क्या करेंगे हम लोग, हमेशा इसका क्या निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे। क्या निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो देखिए ना क्या करता हूँ आप लोग को ना, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है ना वो आप लोग को इसमें सॉल्व करके दिखाता हूँ, और ताकि आप लोग को समझ में आ जाए इजीली। तो देखिए हम लोग सिंपल सा बोलेंगे कि क्वेश्चन नंबर सेकंड ना, क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्यूशन। तो बोला ये जा रहा है कि फाइंड आउट द नंबर ऑफ बॉयज़। तो पहले तो लिख लो कि टोटल नंबर ऑफ मैंगोज, टोटल नंबर ऑफ मैंगोज इज इक्वल टू 256 है, ठीक है ना। हम लोग को बोल रहा है कि फाइंड आउट द नंबर ऑफ बॉयज़ इन द ग्रुप, तो बोलोगे कि द नंबर ऑफ बॉयज़ इन द ग्रुप इज इक्वल टू, क्या कर दो, स्क्वायर रूट निकाल दो 256 का, बस यही करना है, स्क्वायर रूट निकालना है 256 का। देखिए निकालते कैसे हैं स्क्वायर रूट, तो सिखा चुका हूँ, अगर नहीं समझ में आया है तो फिर से समझिए। 256 का ऐसे करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 256 लिखेंगे, क्या करना है, इसको 2 से डिवाइड करना है। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा सॉरी 2 1 जा 2, सही तो था, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, फिर अगेन 2 से, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, फिर अगेन 2 से 32 टाइम्स में, फिर अगेन 2 से 16 टाइम्स में, फिर अगेन 2 से 8 टाइम्स में, फिर अगेन 2 से 4 टाइम्स में, फिर अगेन 2 से 2 टाइम्स में, फिर अगेन 2 से 1 टाइम्स में। तो कितना आ गया बच्चे, ये आ गया आपका। तो अब यहाँ पर पहले देखिए कैसे बनाना है, इसको क्या करना है, इसको स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट ही लिखिए इसको। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब देखिए इसको पेयरिंग करेंगे, इसका पेयरिंग हो गया ये बाहर, इसका पेयरिंग हो गया ये बाहर, इसका पेयरिंग हो गया ये बाहर, इसका पेयरिंग हो गया ये बाहर। अब देखिए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, मतलब कि कितने आ गए, 16 बॉयज़, ऐसे नहीं सॉरी, ऐसे करके थोड़ा सा गलती हो गया ना, यहाँ पर ऐसे करके यहाँ नीचे ऐसे लगा 16 बॉयज़, और यही क्या आ गया आपका प्यारा सा आंसर आ गया। मतलब कि इस ग्रुप में 16 बॉयज़ थे और सभी 16 बॉयज़ ने, और मतलब कि सभी बॉयज़ को क्या मिला, 16 मैंगोज मिला है। तो जितने नंबर ऑफ बॉयज़ थे उतने ही नंबर ऑफ मैंगो सभी को मिले हुए हैं, ठीक है ना। तो देखिए 16 × 16 करेंगे तो कितना आएगा, 256 आएगा। इसको दोनों को मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, 16 को 16 से मल्टीप्लाई करिएगा, अगर 256 आ रहा है मतलब कि आप लोगों ने बिल्कुल सही बनाया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चैप्टर ओवर होता है। आगे आप लोग को क्या होगा, इस एक्सरसाइज का जो भी नोट्स मैंने जो भी आज पढ़ाया है उसका नोट्स आपको प्रोवाइड होगा। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो और मेरा मेहनत पसंद आया है तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।